नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में एक बढ़िया अप मूव लास्ट आवर के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। यहाँ पे फर्स्ट हाफ में इतनी तेजी नहीं थी, लेकिन लास्ट आवर तक आते आते जो अप मूव था मार्केट में वापस होल्ड होता हुआ दिखाई पड़ा। और फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में इंडिसेस फिर भी सेकंड हाफ के अंदर ज़्यादा बेटर साइड पे परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। सेकंड हाफ मतलब आज बैंक्स के लिए प्रेशर था, प्राइवेट बैंक में प्रेशर था, निफ्टी बैंक में प्रेशर था, लेकिन आज कमान संभाली आईटी ने। लास्ट आवर में टीसीएस जैसा स्टॉक, इन्फोसिस जैसा स्टॉक जो कि वापस होल्ड लेता हुआ दिखाई पड़ा। एलएनटी में जहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा, वहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। प्लस साथ ही साथ अगर बाकी स्टॉक्स की बात किया तो बहुत हद तक डाइवर्सिफाइड स्पेस से भी बाइंग आ रही थी। एचडीएफसी बैंक फर्स्ट हाफ में वीक था, सेकेंड हाफ में थोड़ा सपोर्ट वहां से भी लोअर लेवल से आता हुआ दिखाई पड़ा, तो वो भी एक हद तक मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन आज का दिन इन टोटल पहले हाफ के कंपैरिजन में सेकेंड हाफ बेटर साइड पर था और कैश मार्केट के शेयरों में बाइंग थी। मिड कैप हरे निशान था, स्मॉल कैप 0.5% की तेजी में कामकाज कर रहा था और इसी तरह से मार्केट अभी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो ओवरऑल एक बेटर सेशन जिसको आप मान सकते हैं मार्केट में आता हुआ दिखाई पड़ा है सेकेंड हाफ के अंदर फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में। लेकिन ठीक ठाक हफ्ता मार्केट में आज फिर क्लोज हुआ। अब अगले हफ्ते से हम जाएंगे अर्निंग सीजन में। पहले 2-3 दिन तो नहीं है, लेकिन हाँ 11 तारीख से फिर अर्निंग शुरू हो जाएंगी। फिर अर्निंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी तो वहाँ तो अर्निंग के हिसाब से ही ट्रिगर्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन हाँ अब आगे सबसे बड़ा ट्रिगर वही है अर्निंग सीजन जिसको आप ध्यान देंगे। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन बेटर है। मार्केट में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखने की सलाह सब दे रहे हैं, चाहे वो निफ्टी हो या निफ्टी बैंक हो, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपनी राय रणनीति रखोगे। बट ओवरऑल एक अच्छा सेशन, एक अच्छा अपमूव मार्केट के अंदर कैरी ऑन है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल आया है, सुमित सर, व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी टू बाय नेस्ले? डू यू फाइंड दिस स्टॉक द बेस्ट एफएमसीजी फॉर कोर पोर्टफोलियो और एनी अदर एफएमसीजी स्टॉक इज बेटर? अनिल सर देखो, अगर आज आप नेस्ले को सोच रहे हो कि ये लेना चाहिए, तो नेस्ले इट्स अ क्वालिटी स्टॉक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसमें तो कोई हैरत ही नहीं है कि क्वालिटी है कि नहीं। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक अगर आप एफएमसीजी में ढूंढ रहे हो तो। बट इट विल रिमेन अंडर अ कंसोलिडेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नाउ। क्यों? क्योंकि ये अब स्प्लिट होकर आया है, इक्विटी बढ़ गई है। इक्विटी बढ़ने के बाद कुछ इक्विटी बिकने भी आती है अब विद टाइम जो पोर्टफोलियोज में आती है वो। प्लस प्रीमियम एक समय के लिए चला जाता है, बहुत कुछ समय के लिए भी कंसोलिडेशन में चला जाएगा और वो कंसोलिडेशन के बाद जब मोमेंटम आएगा तब आएगा, तब तक के लिए एटलीस्ट ऐसे ही रहेगा। लेकिन आप लेना चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इस कंसोलिडेशन का फ़ायदा उठा के आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। HUL इज़ अ फाइनेस्ट एफएमसीजी कंपनी, लेकिन वो चलती नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। टाटा कंज्यूमर इज़ अनदर गुड स्टॉक जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो अगर आप एफएमसीजी में कुछ ढूंढ रहे हो तो। टाटा कंज्यूमर अच्छा है, गोदरेज कंज्यूमर अच्छा है, नेस्ले इज़ अगेन, इवन ब्रिटानिया इज़ वेरी गुड, एंड लास्टली मिसेस बेक्टर इज़ फाइन। आप इन 5 में से कोई भी एक नाम ऑप्ट करके रख सकते हो। SIP लाइक इसमें से ब्रिटानिया है, टाटा कंज्यूमर है या नेस्ले है, जिनको आप रख सकते हो। बल्क में थोड़ा थोड़ा एक एक शॉट में लेना चाहो तो बचे हुए दोनों को आप उसमें ले सकते हो। ओके, व्हाट इज़ द बेस्ट प्राइस टू बाय TBZ एंड टाटा केमिकल? निशा मैम, मतलब बहुत लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, नॉट पर्टेनिंग टू योर क्वेश्चन, कि व्हाट इज़ द बेस्ट प्राइस। बेस्ट प्राइस किसको पता है? आज बाजार टूट जाए तो आपके बेस्ट प्राइस तुरंत चेंज हो जाएंगे। So there is no word called best price to buy. Best price is the price where promoter buy. हमेशा याद रखना, किसी भी बाजार के किसी भी शेयर में जहाँ प्रमोटर बाय करता है, दैट इज़ द बेस्ट प्राइस टू बाय। बायबैक के फॉर्म में इधर या आउटराइटली मार्केट के फॉर्म में, क्योंकि उसको सबसे पहले सब कुछ पता है कंपनी के बारे में, हमसे ज़्यादा जानता है वो कंपनी के बारे में। सो उनका बेस्ट प्राइस है। अब आपके लिए आप टाटा केमिकल में SIP कर सकते हो, आप टाटा केमिकल में थोड़ा थोड़ा पोजीशन ले सकते हो। टाटा केमिकल में मैंने खाली बोला, दूसरे वाले को नहीं बोला। TBZ में अगर आप जाना चाह रहे हो तो उससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उनको ऑप्ट कर सकते हो। इवन कल्याण ज्वेलर्स हुआ, इवन सेनको गोल्ड हुआ मिड कैप ज्वेलरी में। लार्ज कैप में ऑब्वियसली टाइटन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो आप एक तरफ टाटा अगर ढूंढ रहे हो, दूसरी तरफ टाइटन आपके सामने खड़ा ही है ना, तो आप दोनों ऑप्ट कर सकते हो और दोनों को आराम आराम से ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सर, व्यू ऑन आज़ाद इंजीनियरिंग, कैन बाय अराउंड 660 फॉर लॉन्ग टर्म? वसीम सर, कोई भी स्टॉक IPO का, अभी ऊपर प्रोटीन का भी एक सवाल मैं देख रहा था, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सवाल देख रहा था, EMS का भी सवाल देख रहा हूँ। इन सब में एक ही बात बोलूँगा कि दो कंपनियाँ खराब कोई भी नहीं है, चारों की चारों, आज़ाद भी, प्रोटीन भी, JSW इंफ्रा भी एंड EMS भी। बट सब के नए IPO आए हैं। EMS मैंने जब मुझे लग रहा था कि इसमें वैल्यू है, चल सकता है, तब बोल दिया था, तब वो 300 रुपये के आसपास था, वो चल गया और बहुत भाग गया।
अगर ऐसे ही कुछ आप नए आईपीओ में ये ढूंढ रहे हो तो एक बार को ये ऋषभ इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है कुछ मोमेंटम, क्योंकि वहाँ पर फिर भी थोड़ी सी वैल्यू है कंपेरेटिवली, क्योंकि कुछ कामकाज कर रहे हैं और उन्होंने बहुत बड़ी गाइडेंस दी थी अपने लास्ट क्वार्टर के नंबर में। लेकिन बाकी किसी में ऐसा कुछ सुन नहीं रहा हूँ। सो अवॉइड टिल द टाइम नंबर ना दे दें। पहली तिमाही के नंबर या दूसरी तिमाही के नंबर उनके आने शुरू हो ही जाएंगे, यहाँ से क्लियर होने लग जाएगी पिक्चर थोड़ी थोड़ी, तब ले लेना। 2 रुपये 100 रुपये महंगा मिले लेकिन सही मिले, ज़्यादा ज़रूरी ये है ना। आप खुद सोचो, अच्छी क्वालिटी मिले या घटिया क्वालिटी सस्ते मिले, तो इससे अच्छा तो अच्छी क्वालिटी थोड़ी महंगी मिल जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म सोच ही रहे हो तो यहाँ खरीदो या 100 रुपये ऊपर खरीदो, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। सो बेटर इज़ कि आप वेट कर लो, रेस्ट एश्योर्ड हो जाओ कि ये सही क्वालिटी बन गई है या आप सब कुछ सही है यहाँ पर, तब जाओ, ज़्यादा बेटर है। अभी के लिए एटलीस्ट आप ऑप्ट करो, अगर आपके पास है तो बने रहो, बेचोगे तो हो नहीं मेरे कहने से, लेकिन फिर भी आप समय दीजिए तो ज़्यादा अच्छी पिक्चर आपको दिखाई पड़ेगी। सारे आईपीओ के सवाल, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, आईक्यू लाइटिंग, अगेन सर सबके एक ही से जवाब है। आपको मैं नाम बदलते जाओ, इसमें कोई भी रख लो आप, जो नाम आपको अच्छा लगे, लेकिन जवाब यही रहने वाला है मेरा कि जब तक 4 क्वार्टर के नंबर आप नहीं देखोगे तब तक इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि 4 क्वार्टर से पहले जो भी नंबर आप देख रहे हो वो आईपीओ लाने के लिए बनाए गए नंबर है। आईपीओ तो अच्छा ही दिखेगा ना। अब घर में लाई हुई चीज़ कभी ख़राब थोड़ी ना होती है, आप सजा के अच्छे से ही लाते हो ना। बाद में पता चलता है कितनी ड्यूरेबल निकली है कि नहीं निकली है, होता है ना। अच्छी टेबल लेके आए बाहर से, बाद में कुछ सामान रखती टूट गई, तो पता कैसे चलेगा। तो अभी थोड़ा समय बीतने दो, अपने आप सब समझ में आ जाएगा इस कंपनी के बारे में। केमिकल के बेस्ट शेयर एंड मिड कैप आईटी शेयर इन्वेस्टमेंट नाउ। राकेश सर, मिड कैप आईटी 5-5 गुना, 4-4 गुना, 6-6 गुना भाग चुका है, उसके बाद आप इसमें बेस्ट शेयर ढूंढ रहे हो, अब तो बहुत मुश्किल है क्योंकि मिड कैप भी इतना भाग चुका है। बेटर इज गो विद लार्ज कैप, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री, दे आर टू गुड, आप उनमें जा सकते हो। और अगर आप केमिकल में ढूंढ रहे हो तो आरती इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल, एसआरएफ, पीडीलाइट टू एन एक्सटेंट, सुदर्शन केमिकल, दीज आर गुड कंपनीज, आप इनमें जा सकते हो। पीडीलाइट केमिकल में नहीं है आउटराइटली, लेकिन फिर भी। चंबल फर्टिलाइजर 200, 380। सर मतलब मोमिन सर, मैं कैसे बता दूं कंपनी का बायबैक प्राइस क्या होगा। अभी 8 तारीख को बोर्ड बैठक है ना, उसमें पता चल जाएगा, नीचे ही आएगा जो भी बायबैक का दाम आएगा, वरना कोई नहीं सॉरी ऊपर ही आएगा दाम, वरना कोई टेंडर क्यों करेगा। तो ऊपर के दाम पे बायबैक मिलेगा, आप टेंडर कर देना आप चाहो तो। लेकिन ये सब अगर मान लो मेरे को बायबैक का प्राइस पता भी है, मैं बोल भी देता हूँ, तो कल को से भी मेरे पीछे पड़ जाएगा, तुमको बायबैक का प्राइस कैसे पता। तो ऑब्वियसली तो मुझे कैसे पता होगा बायबैक का प्राइस, कंपनी डिसाइड करेगी ना। 8 तारीख को बोर्ड मीटिंग है, डिसाइड कर लेने दो उनको। कावेरी सीड्स अगेन, पंकज जी यहाँ पर भी आज बायबैक आया है, प्राइस तो आ गया है। एक बार ज़रा वो देख लीजिए किस दाम पर आते हैं, मतलब सॉरी क्या डेट आती है, उसके हिसाब से आप बने रहो। बायबैक पूरा होने के बाद इसमें एक्टिविटी आनी चाहिए, अभी तो ऐसी रेंज में रहेगा ये। सचिन जी का सवाल आया है, अदानी ट्रांसमिशन 500 शेयर हैं 850 के, एल&टी टीएस 90 शेयर हैं 4300 के, दोनों में होल्ड करिए सचिन जी। इवन अदानी ट्रांसमिशन भी आप होल्ड कर सकते हो, एल&टी टेक भी आप होल्ड कर सकते हो। ज़्यादा आपको सेफ खेलना तो आप ये कर सकते हो कि 40 शेयर एल&टी टेक के बेच के 40 शेयर एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री के ले लो, आप दोनों साइड पे हेज हो जाओगे। इन केस आप चाह रहे हो एक लार्ज कैप एक मिड कैप, दोनों आपको मिल जाएंगे। सो आप मतलब इन केस चाहो तो ये भी एक तरीका कर सकते हो। बड़ी कंपनी में दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से बने रह सकते हो। डी मार्ट 3880 में लिए हैं शांतनु शर्मा साहब ने, और ये कह रहे हैं कि ये सबका 3 से 4 साल का व्यू चाहिए, 15 से 20% निकल सकते हैं एवरी ईयर। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब शांतनु सर बने रह सकते हो। डी मार्ट का पेशेंस थोड़ा ज़्यादा ले सकता है क्योंकि उसके प्रमोटर में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, इसीलिए एक बार को वहाँ समय लग सकता है, बट इट इज़ अ फाइन कंपनी। मतलब इस क्वार्टर के नंबर का मुझे लगता है थोड़ा बहुत चलना चाहिए। लेट्स सी, Q3 के सेल्स के नंबर तो वीक थे लेकिन नंबर अच्छे आने चाहिए, बाकी देखते हैं क्या नंबर आते हैं। एज ऑफ नाउ तो आप बने रहो। एप्पल के केस में चला हुआ शेयर है, ड्रीम फॉक्स नया आईपीओ है। वो एयरपोर्ट की स्टोरी पे चल तो बहुत रहा है कि ये एयरपोर्ट में भीड़ बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन ये सब में जब भी जनरेशन होता है ना तो नंबर्स के अंदर भी आना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी में भी। अगर वहाँ ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है तो आप ज़रूर बने रहो, लेकिन अदरवाइज खाली स्टोरीज़ के ऊपर पैसा मत डालना। सजेस्ट अ गुड स्टॉक फॉर ईएमएस सेक्टर, सनराइज सेक्टर। ईएमएस मतलब इमर्जिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, इसकी बात कर रहे हो। ये लिस्टेड कंपनी थी ईएमएस। वैसे आप इसका पूरा नाम लिख दो सर, इतनी जानकारी नहीं इतनी आपके पास है, इसलिए मैं पूरा शॉर्ट फॉर्म नहीं पढ़ पाऊंगा। आप पूरा नाम लिख दो, मैं पढ़ लूँगा उसको।
ओके सर, कैन आई बाय नेस्ले नाउ? इफ़ यू हैव अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आप अच्छे से अगर समय दे सकते हो तो नेस्ले आप ले सकते हो। वैसे भी ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, एक दो दिन की स्टोरी नहीं होती, एक डिकेड्स की स्टोरी है, तो आप समय दे सकते हो तो आराम से बने रहो, ले भी सकते हो। स्नोमैन 68 हो गया, अभी भी ले सकते हैं क्या? दिनेश जी देखो, इसको लेने का एक ही औचित्य मैंने बोला था, मतलब लेने के लिए नहीं बोला वैसे तो, पहली बात, क्योंकि मैं किसी को बोल नहीं सकता लेने के लिए। मैं एक ही चीज़ वजह बोली थी देखने के लिए कि प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं 55 रुपये से लेके 60 रुपये तक। अगर प्रमोटर 60 रुपये पे बाय करते भी हैं शेयर, 60 रुपये का शेयर है, 68 रुपये आ गया, वहाँ से 12% चला है मोटा मोटा, तो 12% के रिटर्न के लिए प्रमोटर नहीं लेता कभी भी शेयर। लास्ट टाइम जो मैंने ऐसा ही शेयर बोला था तब वो था जेंसार टेक 220 रुपये पे। ऐसे ही शेयर बोला था सोम डिस्लरी 72 रुपीज़ पे। ऐसे ही शेयर बोला था शोभा लिमिटेड 470-500 रुपये पे, क्योंकि यहाँ सब पे प्रमोटर ने बाय किया था। और ऐसे ही शेयर का नाम बोल रहा हूँ, सोम एंड लॉजिस्टिक, आपको लेकर रखना है, आप आराम से ले सकते हो, आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर प्रमोटर बाय कर रहा है देन ही इज़ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर बाइंग अ स्टॉक। आप कभी भी प्रमोटर बाइंग देखें, कुछ मत करिए, शेयर ले लीजिए। आप कहीं भी प्रमोटर सेलिंग देखें, कुछ मत करिए, निकल जाइए। बहुत सीधा इंडिकेटर होता है वो किसी भी स्टॉक में रहने के लिए। बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी स्टॉक ये मेरे ख्याल से भी शुरू भी नहीं हुआ है, और रोज एक झटका नीचे का देता है, थोड़ा और ऐड कर लेना, क्या दिक्कत है, आराम आराम से एक्यूमुलेट करते रहिए। यस बैंक 19 रुपये 3 साल के लिए होल्ड कर लीजिए विकास जी, बुरा दौर ऑलरेडी देख चुका है, जो लास्ट लो था उसको स्टॉप लॉस लेकर आप बने रहिए। सुमित सर, प्लीज शेयर योर ओपिनियन ऑन कंपनीज लाइक अनुपम रसायन, नवीन फ्लोरिन, गुजरात फ्लोरो, विच वन इज गुड टू ऐड एट CMP? गुजरात फ्लोरो में एक स्टोरी चल रही थी इनकी ईवी वाले स्पेस को लेकर, जो आज आई भी इसके करीब 6% टूट भी गया। ये स्टोरी के दम पे रिसेंटली खिंचा था और नया हाई बना कर आया। इन सब में बेटर इस, वैसे तो गुजरात फ्लोरो सबसे बेटर है, इसमें स्टोरी अभी बाकी है बहुत सारी, और ये जो करेक्शन आ जाए इसके लिए एक अच्छा मौका भी था। बाकी गुजरात के बाद आता है नवीन एंड देन आता है अनुपम, तो इस ऑर्डर में आप चाहो तो ऑप्ट कर सकते हो। ग्लोबस स्पिरिट्स एंड सफायर फूड, तो दुबे जी ग्लोबस इज बेटर बट फॉर मोमेंटम, एंड अगेन सफायर इज बेटर फॉर मोमेंटम। आपको लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए जाना है तो बेक्टर इज बेटर फूड साइड पे, एंड लिकर में जाना चाहते हो तो रेडिको खैतान एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड यूनाइटेड ब्रेवरीज, तीन द बेस्ट इन देयर बिजनेस, आप इनको ऑलवेज पिक कर सकते हो। ऑर्डर अगेन यूनाइटेड स्पिरिट्स फर्स्ट, यूनाइटेड ब्रेवरीज सेकंड, रेडिको खैतान थर्ड। लेकिन अगर आप पिक करना चाह रहे हो तो ये तीन नाम लेकर के हमेशा सबसे सेफ रहेंगे। मोमेंटम के लिए आप दोनों को पिक कर लो, कोई इशू नहीं है। जय कुमार को अभी तो होल्ड करिए सर। अमोल जी, इसमें रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी मोतीलाल ओसवाल की, उन्होंने इस पर बाय साइड पे अपनी रिकमेंडेशन भी दी है। सो उनको तो लग रहा है कि एक अच्छा अपमूव आना चाहिए स्टॉक में। मेरे ख्याल से आप बने रहो, इस क्वार्टर के नंबर से पहले कुछ ऑर्डर्स भी आएंगे, लेट्स सी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। BHEL, शुड आई बाय एंड सेल? शुड आई बाय और सेल, मतलब अगर आपके पास हैं तो कैपिटल निकाल लो, अगर आपके पास नहीं है तो नया मत लो, बहुत सीधा सा जवाब है। BHEL के नंबर्स में 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही कंपनी की ऑर्डर बुक है, और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस कंपनी की ऑर्डर बुक आज से नहीं बहुत सालों से 1 लाख करोड़ रुपए है। जब L&T की ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ थी तब इसकी ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, मतलब एक समय पे L&T की ऑर्डर बुक इससे ज़्यादा होती थी, मतलब L&T की कम होती थी, इसकी ज़्यादा होती थी। आज L&T की 4.5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है और ये वहीं के वहीं 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ पे रह गया, क्योंकि एग्जीक्यूशन पार्ट बहुत ही वीक है और ये हमेशा लो मार्जिन ऑर्डर्स पे ही बिड करता है। नंबर में रिफ्लेक्शन 2 क्वार्टर पहले से आना शुरू हुआ है, लेट्स सी कहाँ तक नंबर चलते हैं, लेकिन असेट अच्छे हैं, इसलिए खराबी भी नहीं बोलूँगा स्टॉक में। तो आपके पास है तो आप बने रहो, मोमेंटम को चेस करो, बट अगर कैपिटल निकाल लो तो ज़्यादा आपके लिए सेफ ऑप्शन हो जाएगा, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो एक बार को। आगे बढ़ते हैं, और PVR, PNB एंड बंधन बैंक, कैन यू सजेस्ट बेस्ट स्टॉक टू बाय इन फार्मा स्पेस? ऑलरेडी हैव ऑरोबिंदो, ग्लैंड एंड मोरपेन। तो अनिल जी, आपने 3 शेयर ऊपर पूछे और 3 शेयर नीचे पूछे, तो मैं क्या ही बोलूँ। फार्मा में अगर आप होल्ड कर लेना चाहते हो, डिवीस इज द बेस्ट, रेड्डीज इज सेकंड बेस्ट, या रेड्डी इज द बेस्ट, डिवीस इज सेकंड बेस्ट, अपोलो इज थर्ड बेस्ट। ये 3 लीडर हैं, तीनों ही हमेशा बोलता आया हूँ। सेकंड बेस्ट लीडर में जाना चाहोगे तो ऑरोबिंदो फार्मा है अच्छा, ग्लैंड फार्मा आपके पास ऑलरेडी है, सिप्ला इज़ अ गुड कंपनी। आप अलग अलग स्पेस की अलग अलग कंपनियां हैं, आप डिपेंड करता है आप किस तरह के सेक्टर को ऑप्ट करना चाह रहे हो। ऊपर वाले शेयरों में PNB आपके पास है तो ठीक है, मोमेंटम कैरी करिए, बंधन में मोमेंटम कैरी करिए। PVR अगेन नंबर पे नज़र रखिएगा, इस क्वार्टर के नंबर अच्छे आने की बातचीत है, चांसेस आर थिनली लो कि पूरी तरह रिफ्लेक्ट होता है नंबर में, लेकिन अगर हो गया तो अच्छी बात है। ओके, गौरव जैन जी का सवाल है, करंट होल्डिंग HDFC बैंक, L&T फाइनेंस, लुपिन, जोमैटो, चंबल, HEG, want to add Tata Chemical and Oracle Financial, any
न्यू एनी शेयर सजेस्ट? पहले तो इन्हीं में से आपको बहुत कुछ घटाना पड़ेगा, क्योंकि जोमेटो में मुझे प्रॉफिट नहीं दिखता, चंबल अच्छा चल चुका है, HEG भी मोमेंटम वाले शेयरों में आता है, तो ज़रा थोड़े शेयरों को आप एक कोई राइट साइज कर लीजिए, उसके बाद आप कुछ नया शेयर लीजिएगा। मतलब पहले तो लीडर की क्वांटिटी इकट्ठी कर लीजिए बहुत अच्छे से, जब आपके पास वो हो जाए फिर आप जाइएगा मिड कैप स्मॉल कैप में। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मिड कैप स्मॉल कैप एग्जॉर्बिटेंटली गेन कर चुका है। 40-50% चली हुई चीज़ यहाँ से 40-50% चल जाएगी ऐसी उम्मीदें मत लगाइए, रीजनेबल होकर काम करिए। रीजनेबल कहता है 10 से 15%, जो बाजार में मिल जाए बहुत बड़ी बात है। मतलब इवन लेट श्री झुंझुनवाला साहब का भी यही कोट था कि अगर आपको 20% मिलता है तो आप राजा हैं कहीं के, और 20% निकालने वाला अपने आप में ही मतलब सच में राजा है। म्यूचुअल फंड 15% निकाल के देता है, इतने कद्दावर लोग, इतने इन्फॉर्म्ड लोग, इतनी इक्विटी का फ्लो, इतना सारा पैसा होने के बावजूद 12 से 13% साल का निकाल लेता है, और आपको लग रहा है कि आप 20% निकाल लोगे तो बहुत बड़ी बात है। ये बात सच है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक साल में नहीं आपके पोर्टफोलियो डिसाइड होगा, कई सालों में पोर्टफोलियो डिसाइड होगा। तो लगातार 20% निकालना इट्स अ गेम। तो इसीलिए आपको जहाँ मोमेंटम मिल रहा है, जहाँ पैसा बन रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में निकाल के निकल जाओ। लार्ज कैप में जहाँ वैल्यू मिल रही है वहाँ पैसा डालो, थोड़ा पैसा चर्न करने की बहुत ज़रूरत है, ऐसा करिए, ज़्यादा बेटर है। मैक्सिमम क्या होगा, कुछ गेन चला जाएगा आपका ऊपर का, तो उसके लिए फ्री के शेयर है ना, वो गेन दे देंगे आपको। सो अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो। बाकी टाटा मोटर, IRCTC होल्ड और सेल दोनों ही लाइफ हाई पर हैं। इनफैक्ट IRCTC तो यू कैन होल्ड अंकित जी, इसमें थोड़ा मोमेंटम शायद और मिलना चाहिए। बाजार में तो 1500 की बातचीत है, लेकिन पता नहीं जाए ना जाए, लेकिन आपको तेज़ी मिल रही है तो थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ अपना कैपिटल फ्री करते रहिएगा। टाटा मोटर आपके खरीदा किस भाव पे मुझे पता नहीं, नया खरीदना है तो थोड़ा रिस्की बेट है, 800 रुपये ऑल टाइम हाई पर खड़ा है अपने, सो ज़रा ध्यान संभल के इसमें कोई कॉल लेना। वाई वेदांत फैशन इज फॉलिंग एवरी डे, मतलब पुनीत जी मुझे भी ये थोड़ा हैरानगी है कि पता नहीं रोज़ टूट क्यों रहा है। मतलब कुछ एक आर्टिकल कुछ दिन पहले एक पेपर में आया था कि जो Q3 के नंबर हैं वो लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए अच्छे नहीं आएंगे, उसके बाद से थोड़ा प्रेशर से मैं देख रहा हूँ। बाकी ऐसा तो कुछ सुना नहीं। इस क्वार्टर के नंबर देखते हैं कैसे आते हैं, अगर नंबर कहीं ख़राब नहीं आए तो ये स्टॉक घूम जाएगा, लेकिन नंबर वीक आए तो शायद प्रेशर रहे इसके अंदर। 1170 आपका स्टॉप लॉस रहेगा ऑलवेज। सर सोल्ड सम आयरेडा बॉट GSEC 2023 7% पे, अच्छी बात है मलिक साहब, आप सेफेस्ट साइड पे जा रहे हैं, GSEC ले रहे हैं 7% ब्याज पे, कोई इशू नहीं है, आराम से लीजिए। और अच्छा है आप एग्रेसिव सेक्टर से निकल के इसमें जा रहे हैं। एक और ऑप्शन हो सकता है कि आप लिक्विड फंड में पैसा डाल सकते हैं, ताकि जब बाजार में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो लिक्विड फंड से निकल के आप इसके अंदर चले जाएँ, ये भी एक ऑप्शन रह सकता है आपके पास। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, इंस्टा हैंडल है, बाकी सब सोशल मीडिया हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के फेसबुक और यूट्यूब पेज पे आप रोज़ाना हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।